मैं हूँ साधारण स्त्री। मैं आप लोगों के समक्ष रिश्तों का ताना बाना लेकर आई हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कुछ खट्टी कुछ मीठी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपनाएंगे व सराहेंगे। अरे बच्चा लोग कहाँ भागे जात बार सबे, तनिक ठहरो। तभी कलुआ बोला, मास्टर जी कौनो नेताजी आइल बाड़े। नेताजी सुनते ही मास्टर जी का मुंह कसैला हो गया। वह बुदबुदाए, लो फिर से ई नेताजी लो आ गइल बा वोटबा की खातिर। मास्टर ओम प्रकाश एक छोटे से गांव पिपराही में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित पढ़ाते थे। संपूर्ण गांव में मास्टर जी ही अकेले उच्च शिक्षा प्राप्त प्राणी थे, जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से गणित में एमएससी करी और फिर देवरिया से बीएड। माँ साहब आगे सोचने लगे। फिर वही नेता पप्पू यादव अपना चेला चपाटन के साथ आ गई हुई हैं। ये नेता तो जनता को एक बार जीतने के बाद फिर दोबारा 5 साल बाद ही नजर आते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही नेताजी में अद्भुत परिवर्तन आ गया। जो नेता कल तक एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते थे, वे आज धूल भरी गलियों में घूम रहे थे। किसी के घर की टूटी चारपाई पर बैठकर चाय पी रहे थे, तो किसी के बच्चे को गोद में उठाकर कह रहे थे, यह देश का भविष्य है। यह सब देख माँ साहब अपने बेटे रवि प्रकाश से बोले, जो अभी अभी गांव आया था। अपने गांव वासियों के लिए कुछ करने की चाह में उसने शहर की अच्छी नौकरी छोड़ दी थी। बेटा रवि प्रसाद, ध्यान से देख लो इन्हें। यह दुर्लभ प्रजाति है जो 5 साल में एक बार ही दिखाई देती है। ओम प्रकाश जी बुदबुदाए फिर से। नेताजी ने वादों की ऐसी बारिश की कि लोग उनके ही रंग में रंग गए। नेताजी बोले, अगर मैं जीत गया तो हर घर तक सड़क होगी, हर घर बिजली होगी, पानी की तो नदियाँ बहेंगी, और तो और बेरोजगारी को हमारा हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ेगा। और भी न जाने कितनी मनमोहक वादे। जनता नेताजी के बहकावे में कैसे ना आती। अच्छे दिन आएंगे कि उम्मीद में बैठी बेचारी जनता के पास कोई और चारा भी तो नहीं था। वोट पड़े, नतीजे आए और नेताजी भारी बहुमत से जीत गए। जनता बेचारी यह सोचकर खुशियां मना रही थी कि अब आएंगे अच्छे दिन। परंतु माँ साहब को तो पहले से ही पता था कि एक बार फिर जनता को बेवकूफ़ बना दिया गया है। आदरणीय नेता पप्पू जी अपनी विशाल चमचमाती कुर्सी पर ऐसे बैठे कि आज तक उसी पर चिपक कर रह गए। इस कुर्सी का जादू ऐसे सर चढ़ा कि नेताजी अपने किए सारे वादे ही भूल गए। उन्हें जनता की आवाज़ अब सुनाई ही नहीं देती थी। जनता बेचारी ठगा सा महसूस करने लगी। यूं ही 5 साल बीत गए। फिर चुनाव आए। नेताजी दोबारा जनता के बीच पहुँचे। इस बार वे पहले से भी अधिक विनम्र थे। हर किसी से बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे। राम दिन की झोपड़ी पर जमीन पर पड़ी चटाई पर बैठते हुए बोले, अरे काकी, का खातानी, हमरो थोड़ा दे दी, हमहू खाई। फिर काकी ने एक थाली में राशन में मिले मोटे चावल और दाल, जिसमें दाने कम सिर्फ पानी ज़्यादा था, नेताजी के सामने परोस दिया। अरे गजब ही हो गया। नेताजी ऐसे चटकारे लेकर खा रहे थे मानो 56 भोग खा रहे हों। दूसरे दिन सभी अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर पप्पू यादव जी ही छाए हुए थे। इस बार भी पप्पू यादव जी के जीतने की बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जा रही थीं। वोट पड़े। नतीजा देखकर पप्पू जी चारों खाने चित। वह अपने प्रतिद्वंदी से भारी अंकों से हार गए थे। इस बार जनता ने अपने ही गांव के ओम प्रकाश मास्टर जी के सुपुत्र रवि प्रकाश को अपना नेता चुना था। इन 5 सालों में पूरे प्रदेश की जनता रवि प्रकाश के कार्यों से बहुत प्रसन्न हुई। रवि प्रकाश ने घर घर पानी, बिजली, सड़कें पहुंचाकर जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। एक दिन अब रवि प्रकाश अपने कार्यालय में बैठे कुछ फाइलें देख रहे थे। तभी कुर्सी महारानी बोली, साहब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। रवि प्रकाश जी बोले, बोलो।
कुर्सी रानी बोली, मेरा नशा तो हर नेता के सर चढ़कर बोलता था, परंतु आप मेरे नशे से अछूते कैसे रह गए? रवि प्रकाश मुस्कुराते हुए बोले, मैं धरती का पुत्र हूँ, सिर्फ देशभक्ति का नशा करता हूँ। मेरी रगों में देशभक्ति लहू बनकर दौड़ती है। वह आगे कुछ बोल पाते तभी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष माला लेकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। चारों ओर उस मिट्टी से उठे सुपुत्र की जय जयकार हो रही थी। वाकई वाकई अच्छे दिन आ गए थे। सारे ग्रामवासी खुशी में नाचने गाने लगे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे।